बीटेक आफ्टर डिप्लोमा। तो दोस्तों आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा अगर आप बीटेक में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। देखिए गाइस, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 10th करते हैं, 12th करते हैं, फिर उसके बाद बीटेक में एडमिशन लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 10th के बाद डिप्लोमा करना प्रेफर करते हैं। सो क्या वो भी बीटेक कर सकते हैं और उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं अगर वो डिप्लोमा करके बीटेक कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में जिन्होंने 12th कंप्लीट की है और उसके बाद बीटेक में एडमिशन ली है और जिन्होंने 10th डिप्लोमा करके बीटेक में एडमिशन ली है, दोनों का कंपैरिजन भी करूंगा और आपको 5 बेस्ट बेनिफिट्स भी बताऊंगा जो कि अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हैं सो आपके लिए कैसे वो यूजफुल रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं एंड डिटेल में जानते हैं हमारे आज के इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है? 5 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बीटेक आफ्टर डिप्लोमा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं। सो ये है एजुकेशन प्लस जॉब। ठीक है, सो अब इसको डिटेल में समझो। देखो, सबसे पहले जिन्होंने 12th कंप्लीट की, ठीक है, उन्होंने 12th की है, उसके बाद वो कोई ना कोई जॉब ढूंढते हैं। सो देखो, उनके जो जॉब मिलने के चांसेस है वो भी कम है और जो उनके इंक्रीमेंट के चांसेस है वो भी कम रहेंगे। सो ऐसा क्यों है, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक ऐसा पर्सन है जिसने 10वीं के बाद 12वीं करी, उसने उसमें सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा, उसको मैथ्स भी पढ़ाएगी, उसको साइंस भी पढ़ाया गया, इंग्लिश, हिंदी या फिर और कई लैंग्वेजेस, ऐसे उसको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए गए। ठीक है, और दूसरी ओर वो वाला स्टूडेंट्स है जिसने क्या 10th के बाद एक डिप्लोमा किया, वो पॉलीटेक्निक हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है। ठीक है, उसको स्पेशली उस चीज की प्रॉपर फोकस करके नॉलेज दी गई है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, एक उसने थ्योरेटिक 12th में एक स्टूडेंट ने पढ़ी है और दूसरे ने क्या किया है, 10th के बाद जो डिप्लोमा किया था उसमें उसको प्रॉपर इलेक्ट्रिकल का है, सो उसका प्रॉपर सारी चीजें बता दी गई हैं। सो होता क्या है, अब डिप्लोमा के बेस पर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर सिर्फ थ्योरेटिकल ही नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं, बल्कि अगर आपने पॉलीटेक्निक या इलेक्ट्रिकल को सीखना है, उसकी आपको साथ में क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखाई जाती है, उसकी थ्योरी भी बताई जाती है। सो वहां से आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा करके फिर बीटेक कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को आगे देखते रहना, मैं आपको ये भी बताऊंगा एडमिशन होती कैसे है और कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। ठीक है, सो यहां पर देखो, अब आपको समझ आ गया होगा कि डिप्लोमा में आपको प्रॉपर आपकी फील्ड की पूरी नॉलेज दी गई, उसके बाद आपको जॉब भी मिली। अगर आपको नॉलेज है, ठीक है, जॉब मिल गई है, सो इंक्रीमेंट आपका इजीली अच्छा होता रहेगा। ठीक है, और अगर आप उसके बाद बीटेक कर लेंगे सो इंक्रीमेंट और अच्छा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने 12th की हुई है, उसमें आपको वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं सिखाई गई हैं जो आपको डिप्लोमा में सिखा दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, अगर आप डिप्लोमा करने के बाद जॉब करते हुए साथ में बीटेक करना चाहें सो आप इजीली कर पाएंगे, जॉब भी अच्छी होगी, अच्छे तरीके से बीटेक भी समझ आएगी क्योंकि उसका आपका बेस पहले ही क्लियर है। ठीक है, लेकिन अगर आप 12th करने के बाद जॉब ढूंढ रहे हो सो कोई बेसिक वैसे ही आपको कोई जॉब मिलेगी, आपकी बीटेक की जैसी जॉब नहीं मिलने वाली है। ये मत समझो कि आपको मैकेनिकल आप वो उसको करने वाले बीटेक स्पेशलाइजेशन आपको वही जॉब मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, कोई भी जॉब मिल सकती है, लेकिन डिप्लोमा के बाद पर्टिकुलर आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, सो पहला क्या बेनिफिट हो गया, जॉब प्लस एजुकेशन दोनों अच्छे तरीके से चल सकते हैं। ठीक है, अब गाइस दूसरा बेनिफिट इसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या फायदा है डिप्लोमा के बाद बीटेक करने का मेन। ठीक है, सो दैट इज लेटरल एंट्री बेनिफिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स ने अपना डिप्लोमा किया होता है 10th के बाद, ठीक है, सो उन्होंने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है, वहां पर क्या होगा, बीटेक की ड्यूरेशन कितनी होती है, 4 इयर्स की होती है। सो उनको डायरेक्टली किस में एडमिशन मिलती है, उनको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलती है, जिसको हम कह देते हैं लेटरल एंट्री बेनिफिट। लेकिन जिन्होंने 12th कंप्लीट की हुई होती है उनको गाइस क्या होता है, उनको अपना फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सारे बेसिक क्लियर होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं और 12th वालों के पास कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन जो डिप्लोमा करके आ रहा होता है उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी होता है, उसके बेस भी क्लियर होते हैं, इसलिए जब वो बीटेक में एडमिशन लेता है उसको मिलती है एडमिशन थ्रू लेटरल एंट्री। ठीक है, जब उसके थ्रू जाता है सो पहला साल उसका कट कर दिया जाता है, डायरेक्टली उसकी दूसरे साल में एडमिशन होती है और बीटेक कितने साल की रह जाती है, सिर्फ 3 साल की बीटेक रह जाती है, जिसमें एडमिशन लेने के बाद उसको बीटेक की प्रॉपर डिग्री मिल जाती है। ठीक है, अब ये गाइस हो गया आपका लेटरल एंट्री बेनिफिट। सो गाइस देखो, अब यहां पर बीटेक में अगर एडमिशन की बात करें सो गाइस अभी क्या हो गया, पहले क्या होता था, बीटेक आपकी सिर्फ रेगुलर मोड से मिलती थी आपको। ठीक है, लेकिन गाइस अभी आप समझ सकते हैं आपको बीटेक मिल रही है, पार्ट टाइम बीटेक भी मिल रही है, बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल भी मिल रही है और रेगुलर बीटेक तो है ही। ठीक है, सो पहली दोनों कौन सी है, पार्ट टाइम बीटेक या फिर इसे आप ऑनलाइन बीटेक भी कह दो। ठीक है, सो ये आपको पार्ट टाइम बीटेक क्या है, ये चीजें क्या है, ये भी आपको मैं अभी समझाता हूं। ठीक है, सो
सो देखो यहां पर क्या होता है कि जो पार्ट टाइम बीटेक है और बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल है, इसमें आपको जो स्टडी है आप अपने घर बैठकर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस मोड से करते हैं, लेकिन बीच बीच में आपको कॉलेज बुलाया जाता है, लाइक आप 3 महीने में एक बार चले गए, वहां पर जो लैब्स होंगी, कुछ प्रैक्टिकल होंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो वैसे अगर हम यूजीसी की गाइडलाइंस देखें तो ऑनलाइन बीटेक वैलिड नहीं है, लेकिन मैंने ऑनलाइन बीटेक इसको सिर्फ सिंपल करने के लिए वर्ड यूज किया। यहां पर ये जो बीटेक है वो है पार्ट टाइम बीटेक और बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, जिसमें आपको फिर से समझा दूं, आपको बीच बीच में कॉलेज जाना होगा, लेकिन आप अपनी जॉब करते हुए साथ में ये वाली बीटेक को कंप्लीट कर पाएंगे, आपको कहीं पर भी अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब गाइस क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ये पार्ट टाइम बीटेक और बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करा है। तो गाइस यहां पर देखो मैंने कॉलेज विद्या की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, जहां से आपको यूनिवर्सिटीज दिखा रहा हूं, ठीक है। सो गाइस देखो 3 यूनिवर्सिटीज हैं अभी हमारे सामने, एक है संस्कृत यूनिवर्सिटी, दूसरी है लिंगायत विद्यापीठ यूनिवर्सिटी और थर्ड है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी। ये तीनों ही आपको ये वाला प्रोग्राम ऑफर कर रही है, ठीक है, बीटेक आफ्टर डिप्लोमा लेटरल एंट्री के थ्रू आप जहां पर एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। यहां पर देखो ड्यूरेशन बताई गई है 3 साल की रह जाती है, वैसे बीटेक 4 इयर्स की होती है, लेटरल एंट्री के थ्रू जाओगे आपकी 3 साल की रहेगी, ठीक है। और एलिजिबिलिटी आपको देखो कोई भी अगर आपने डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक पास आउट हो, सो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सो बाकी गाइस यहां पर काफी सारी चीजें आपको कोर्स करिकुलम, इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको काफी सारी जो स्पेशलाइजेशन भी इसमें मिल जाती है, ठीक है। जैसे देखो यहां पर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल, ये आपको सारी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सो गाइस देखो यहां पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया है कि क्या रहने वाला है। देखो स्टूडेंट मस्ट हैव कंप्लीट देयर 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिकॉग्नाइज से आपने किया हुआ है, आपके 50% मार्क्स हैं, सो गाइस आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर ये दोनों एलिजिबिलिटीज आपकी पूरी हैं, सो गाइस देखो यहां पर आपको एक एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा अगर आप यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर, आप अपनी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डालना, आप बताना आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर आपने डिप्लोमा ये वाला किया है, ये आपके मार्क्स हैं, सो वो डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सिटी आपका एंट्रेंस एग्जाम लेगी या फिर आपको डायरेक्टली एडमिशन ही प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। उसके लिए आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। बाकी गाइस अगर यहां पर पूरे प्रोग्राम की मैं फीस की बात करूं, सो गाइस 2 से 3 लाख के बीच में आपका पूरा बीटेक प्रोग्राम यहां पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई गाइस, आप यहां से एडमिशन ले पाएंगे, मैं इसके आपको लिंक डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर डिटेल डालना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, यूनिवर्सिटीज के बीच में आप कंपैरिजन भी कर पाओगे, ठीक है। डेडिकेटेड काउंसलर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें गाइड करेगा, आपको क्या करना चाहिए, कैसे एडमिशन होगी, सो गाइस ये आपको सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी, ठीक। सो गाइस अब बात करते हैं यहां पर तीसरा बेनिफिट कौन सा है। सो तीसरा है फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, आप पहले से चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया ना, आपको काफी स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएंगी, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, पॉलिटेक्निक में। और अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हो, सो पहले आपने वहां पर अपनी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन चूज भी की है, आपको उसकी प्रैक्टिकली नॉलेज भी है और आपने उसके बारे में स्टडी भी की है। सो जब डिप्लोमा में वो चीजें एक्सपर्टाइज आप बने हो, अब बीटेक करोगे और एक्सपर्टाइज का लेवल बढ़ जाएगा। सो ये आपका बेनिफिट रहेगा जब आप कहीं पर जॉब करने के लिए जाओगे। अगर आप जॉब करते हो साथ में इस तरीके से जो मैंने आपको बताया ये कर रहे हो, सो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रेगुलर मोड से भी कर रहे हो, सो आपको 2 बार वो चीजें आपने पढ़ रही हैं, एडवांस लेवल पर भी पढ़ ली है, सो आपको उसका ज्यादा बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि फोर्थ बेनिफिट कौन सा है। गाइस ये है कि आप जॉब्स अप्लाई करने में आपको इजी रहेगा अगर आप बीटेक कर रहे हैं आफ्टर डिप्लोमा। सो वो कैसे, देखो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स भी ऐसी होती हैं जो कि डिप्लोमा को ही प्रेफर करवा लेती हैं, ठीक है। और जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बीटेक की होता है, ऐसे को भी ज्यादातर जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में कई बार मेंशन होता है नोटिफिकेशन में कि हमें ये वाला पर्सन चाहिए जिसको ये एक्सपीरियंस हो या फिर ये वाला डिप्लोमा भी हो और बीटेक भी हो, ठीक है। सो ये आपके लिए ये भी बेनिफिशियल रहेगा, जॉब करना इजी रहेगा थोड़ा। बीटेक करने के पहले अगर 12th के बाद जॉब ढूंढते हो, मैंने पहले भी बताया मुश्किल होता है, लेकिन डिप्लोमा के बाद जॉब मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप इजीली अपना यहां पर एंटर कर सकते हैं, वहां पर एग्जाम वगैरह देकर आप अपनी वहां पर भी जॉब ले सकते हैं, ठीक है। अब गाइस 5वां और लास्ट बेनिफिट, गाइस यहां पर आपको बहुत अच्छे जॉब रोल्स ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। सो गाइस आप काफी अच्छे जॉब रोल्स के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिजाइन कंसल्टेंट्स, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डाटा साइंटिस्ट, रिसर्च प्रोफेशनल्स। सो ऐसे जॉब रोल्स के लिए आप गाइस डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको 5वां बेनिफिट है कि आपकी बीटेक भी हो गई, डिप्लोमा भी हो गया, आपको 12th नहीं करनी पड़ी, लेटरल एंट्री के थ्रू आपने एडमिशन भी ले ली। और अगर घर में बैठकर ही बीटेक करनी है जॉब करते हुए, उसके लिए प्रोग्राम आपको बता दिए, पार्ट टाइम बीटेक या फिर बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। सो गाइस ये सारी चीजें हैं, ये बेनिफिट है। एडमिशन कैसे लेनी है ये वाले प्रोग्राम्स में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्टली जाकर बस आप अपनी डिटेल डालना, आपके साथ कंसर्न पर्सन जो कि काउंसलर होंगे आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, आपको सारी यहां पर नॉलेज प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, 5 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बीटेक आफ्टर डिप्लोमा। सो अब मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया हूं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है
कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी ये सारी क्वेरी का आंसर आपको दे सकूं। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो, मिलते हैं जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।